हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह सोललैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 31 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। कियान रेनॉक्स अब यदि पीछे हटती है तो वह मारी जाएगी, साथ में यह पैलेस भी धूल में मिल जाएगा। धीरे धीरे कियान रेनॉक्स अनकॉन्शियस होने लगती है, लेकिन तभी कियान रेनॉक्स के मन में बीवीडोंग के लिए नफरत आती है, जिसे वह एक मोटिवेशन के तौर पर लेती है। समय गुजरता जाता है। कियान डोलियो को याद करती है। यदि यह गॉड नहीं बन सकी तो उसके ग्रैंडफा का सेक्रीफाइस बेकार हो जाएगा। तभी उसे कियान डोलियो का फिगर दिखाई देता है, जो कियान रेनॉक्स को मोटिवेट करता है। रेनॉक्स की बॉडी बुरी तरह से कांप रही होती है। उस गोल्डन फ्लेम के साथ उसकी बॉडी भी चेंज होती जा रही होती है। उसकी एज कम होती जा रही होती है। अब वह मात्र 18 की लग रही होती है। मतलब एनीमे में यह हमें अभी से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे सकती है। फोरहेड पर एंजल मार्क बन जाता है। रेनॉक्स को होने वाला पेन लगातार बढ़ते जाता है। बॉडी अंदर और बाहर एक साथ कहीं से एक गोल्डन मिस्ट के साथ चारों ओर कुल मिलाकर 6 अजीब गोल्डन बॉन दिखाई देती हैं। गोल्डन पैटर्न उसकी बॉडी पर बिखर जाता है। सभी गोल्डन पैटर्न गोल्डन लाइट की लाइन में बिखर गए, जो उन 6 अजीब बॉन में मिक्स हो जाते हैं। दरअसल ये 6 गोल्डन बॉन वुहान हॉल का सबसे बड़ा ट्रेजर एंजेलिक रेमेंट होती हैं। यहाँ आने से पहले 5 को ऐड किया था, लेकिन रेनॉक्स इन्हें फ्यूज करने की हिम्मत नहीं कर सकी। उन गोल्डन लाइन के साथ मिलते हुए वह धीरे धीरे पानी में बदल गई। गोल्डन वाटर जैसा कुछ, जो रेनॉक्स के सामने तैरती हुई एक बड़ी लाइट के बॉल में कंडेंस होने लगता है। एंजेलिक रेमेंट की 6 सोल बॉन से बनी गोल्डन लाइट, वह बॉल किसी शूटिंग स्टार की तरह सीधे ही कियान रेनॉक्स पर शूट होती है। इसी के साथ उसकी बॉडी को कवर कर लेती है। पेन पहले से दुगना हो जाता है। अब वह और सहन नहीं कर पा रही होती है। वह फिर से बीवीडोंग और कियान डोलियो को याद करके फिर से मोटिवेट होती है। लेकिन इसके अलावा रेनॉक्स के दिल में कोई और है जिसे वह मोटिवेट होती है। मेरे ख्याल से कियान रेनॉक्स को जब तांगसेन मून पेविलियन में दिखा होता है तब उससे प्यार हो जाता है, क्योंकि इस समय जो दिख रहा है वह बीड़ा जैसा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा होता है, जिससे वह आज मोटिवेट होती है। रेनॉक्स की दिल की गहराइयों में यह व्यक्ति म्यूजिक को प्ले करता हुआ आ रहा होता है। इसी के साथ रेनॉक्स का दर्द कम हो जाता है। रेनॉक्स की आंखों से आंसू चेहरे तक बह रहे होते हैं। अपने गुलाबी ओंठों से सिसकते हुए बोली, तांगसेन तुम क्यों हो? कियान रेनॉक्स ने खुद कभी नहीं सोचा था उसके दिल में वह तीसरा व्यक्ति तांगसेन होगा। कियान रेनॉक्स ने जो अभी देखा, क्या वह मून पेविलियन में ग्रेजुएशन सेरेमनी में तांगसेन के शो का हिस्सा नहीं था? असल में कियान रेनॉक्स को खुद नहीं पता होता है तांगसेन कब उसके दिल में घर बनाकर बैठ गया है। और इस तरह से रेनॉक्स को याद आता है वह उसकी छोटी बहन जू किंघे के साथ उस समारोह में गई हुई थी। तांगसेन एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो रेनॉक्स के एम्बिशंस के आगे आते हुए उसके दिल में कदम रख सका। अभी कियान रेनॉक्स के दिल या दिमाग कह लो, जिसमें तांगसेन उसे दिखाई दे रहा है। रेनॉक्स उसकी बाहों में गिर जाती है। इससे उसे ऐसा लगा कि उसके सारे दर्द गायब हो गए हों। अब इसके आगे क्या हो सकता है, आप सोच सकते हो। एंजल श्राइन में कियान रेनॉक्स की बॉडी पहले से ही बीच हवा में तैर रही होती है। धीरे धीरे करके वह गोल्डन लिक्विड लाइन में एक एक करके उसकी बॉडी के आर्मर बनते जा रहे होते हैं। पूरी बॉडी को ढकते हुए उसके फोरहेड पर वह लिटिल एंजल मार्क बन जाता है, जो सामान्य रूप से लाइट के साथ वस्ट होता है और एक सर्किलेट फोरहेड पर बनता है। सर्किल के बीच में एंजल सेफ जेम फ्लैश होता है। सर्किलेट का मतलब चक्र जैसा कोई। सर्किलेट के किनारों पर लहरें दिखाई दी, जो कुल मिलाकर 7 क्रेस्ट को बनाती हैं, जिससे वह प्रिंसेस के क्राउन के जैसा दिखाई दे रहा होता है। इसी तरह से कियान रेनॉक्स का ट्रांसफॉर्म होता है और इसी के साथ वह इल्यूजन टूट जाता है। कियान रेनॉक्स निराशा से वहां पर ठहरने लगती है। उसे अचानक पता चल गया, वास्तव में एंजल डिविनिटी को इनहेरिट करने के बाद उसे उतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई जितनी की उसने उम्मीद की थी। इसके ऑपोजिट उसने सब कुछ खो दिया है। उसका दुख ज़्यादा था। उसके ग्रैंडफा ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया। दूसरी उसकी माँ है, लेकिन वह तीसरा व्यक्ति जिसके कारण वह आज लास्ट मोमेंट में डिविनिटी हासिल करने के लिए मोटिवेट हो सकी, फिर से उसका सामना कैसे करेगी? वह तो एक दुश्मन है।
अब कियान रेनॉल्ड्स के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो उसे जीत ले या फिर उसे ख़त्म कर दे। रेनॉल्ड्स चिल्लाते हुए उसी एल्डर पैलेस के स्टैच्यू को तोड़ते हुए एल्डर पैलेस में आ जाती है। बीबी डोंग रास्ते में चलती हुई गाड़ी में कल्टीवेशन कर रही होती है। उसकी बॉडी वास्तव में काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होती है। जियलिंग पास को छोड़े हुए 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वुहान हाल का रास्ता अभी भी लंबा है। ऐसा लगता है कि बीबी डोंग को कियान रेनॉल्ड्स का एहसास हो जाता है, जिससे वह छटपटाने लगती है, लेकिन कमज़ोर होने के कारण वह वापस हुइलियाना की बाहों में गिर जाती है। इन 3 दिनों में तांगसन भी स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट पहुंच चुका होता है। तांगसन को आसमान में एक काफ़ी बड़ा एंजल फिगर दिखाई देता है। वह सच में काफ़ी बड़ी होती है, जैसे कि उसके सामने सब कुछ ढक गया हो, आसमान भी छिप गया हो। इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। तांगसन को इस एहसास से कियान रेनॉल्ड्स की फ़ाइट वाला सीन याद आ जाता है, लेकिन तांगसन अभी भी नहीं समझ सका वह कौन है। वह कियान डोलियो को ही समझ रहा होता है। यहाँ तांगसन अपनी 5 रिंग को लेने आया होता है और आखिरी सोलबोन और सोल रिंग का इंतजार जब तक करेगा जब तक वह डीप सी डेमोनिक व्हेल किंग को नहीं मार देता है। तांगचन ने तांगसन से कहा होता है वह उसे सी गॉड आइलैंड पर मिलेगा, जिससे तांगसन भी एक्साइटेड होता है। अब स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट से तांगसन का क्या रिश्ता है यह तो हम अच्छे से ही जानते हैं। यहाँ पर तांगसन सावू को मिस कर रहा होता है। तांगसन अपने ब्लू सिल्वर डोमेन की हेल्प से सोल बीस्ट को ढूंढने लगता है और फिर जल्दी ही तांगसन को उसका पहला सोल बीस्ट मिल जाता है। यह 65 to 70,000 ईयर का होगा और साथ ही यह तांगसन को सूट भी करता है। जैसे ही तांगसन उसके 100 मीटर के करीब जाता है, अचानक उसने फील किया उसके चारों ओर की लाइट कम हो गई है, लेकिन आसमान में तो साफ सूरज चमक रहा होता है, लेकिन जंगल में अंदर अभी भी अंधेरा था। इससे तांगसन समझ जाता है टाइगर टाइप सोल बीस्ट कोई साधारण सोल बीस्ट नहीं है। यह सोल बीस्ट अपने डोमेन के साथ है। वास्तव में सोल बीस्ट वर्ल्ड में केवल 100,000 ईयर के सोल बीस्ट के पास ही डोमेन होता है, लेकिन इस 60,000 ईयर के सोल बीस्ट के पास डोमेन है, तो यह अपनी कल्टीवेशन दिखा सकता है, जो कि बिल्कुल ही सामान्य नहीं था। यह अर्मिंग या दामिंग से बिल्कुल कम नहीं है। जैसे ही तांगसन ट्राइडेंट को एक्टिव करता है, उससे निकलने वाली गोल्डन लाइट में वह डार्क डोमेन क्या कर सकता था, वह रास्ता रोशन हो उठा। तांगसन ने सामने देखा वह ब्लैक जाइंट टाइगर है। यह हद से ज़्यादा रेयर सोल बीस्ट था, मतलब इसे रेयर से भी ज़्यादा रेयर कह सकते हैं। जहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर को भी इस तरह के सोल बीस्ट की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। कहानियों के अनुसार इसका नाम डार्क डेविल गॉड टाइगर था। यह बेहद ही पावरफुल है। यही ऐसा सोल बीस्ट होता है जो कभी ह्यूमन नहीं बन सकता। इसमें शैतान द्वारा छोड़े गए ईवल एट्रीब्यूट होते हैं। यह अपनी कल्टीवेशन सोल मास्टर या सोल बीस्ट को खाकर ही बढ़ा सकता है। इसकी पावर एक तरह से और समझ सकते हैं, जब यह 10,000 ईयर का होता है, जब भी यह 100,000 ईयर की सोल बीस्ट को चैलेंज कर सकता है। जैसे ही उसने तांगसन को देखा, उसकी रेड आई फ्लैश होती हैं। तांगसन के ट्राइडेंट को देखने के बाद उसके भी मन में भागने का विचार नहीं आया। दहाड़ते हुए वह धीरे से पंजों को ऊपर उठाते हुए तांगसन की ओर कदम बढ़ाता है। वह ट्राइडेंट से निकलने वाली पावर को बिना पलक झपकाए देख सकता था। इससे भी हम उसकी पावर समझ सकते हैं। यहाँ तक कि तांगसन की लेफ्ट और राइट आर्म सोल बॉर्न डेविल गॉड टाइगर को पहचान लेती हैं, क्योंकि यह पक्के दुश्मन होते हैं। इससे भी हम उसकी भयानक पावर को समझ सकते हैं। अर्मिंग दामिंग कई बार लड़े होते हैं, बस बड़ी बात यह है यह उन्हें कभी मार ना सका, और उनके ही जाने के कारण यह डेविल गॉड टाइगर वापस इस जंगल में आ गया है। और वह भी तांगसन और ट्राइडेंट के ऑरा को समझ गया होता है। तांगसन की कल्टीवेशन यदि उसे मिल जाती है तो उसके लिए 100,000 ईयर के सोल बीस्ट को खाने से भी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तांगसन के सामने भी ऐसा सोल बीस्ट था जिसे दामिंग और अर्मिंग भी खत्म नहीं कर सके। तांगसन को यहाँ पर 5 रिंग चाहिए हैं और यह शुरुआत एकदम सही है। तांगसन स्पिरिट को रिलीज़ करता है। तांगसन ने ब्लू सिल्वर डोमेन को 100 मीटर तक कर लिया, जिससे तांगसन को डोमेन का पूरा इफेक्ट मिल सके। वह डार्क डेविल गॉड टाइगर धीरे से तांगसन की ओर बढ़ता है, तो कोई उसका रास्ता रोकना नहीं चाहता। यहाँ तक कि ब्लू सिल्वर ग्रास भी उसके लिए रास्ता छोड़ रही होती है। जंगल में टेम्परेचर अचानक गिर जाता है। तांगसन को यह ठंड उसी टाइम जैसी फील हो रही होती है जब
बीबी डोंग ने अपनी सेकंड सोल स्पिरिट सोल ईटर स्पाइडर एम्परर का यूज किया था। तांगसन की सोल रिंग देखकर वह और केयरफुल हो जाता है और यह आगे बढ़ते हुए तांगसन से लगभग 30 मीटर दूरी पर जाकर रुक जाता है। इस टाइगर की आंखें बर्फ की तरह ठंडी, रेड ब्लड आंखें भयानक लग रही होती हैं। तांगसन को एहसास हुआ वह उसकी कमजोरी ढूंढ रहा होता है और साथ ही तांगसन ने फील किया पहले टाइगर ने जो डोमेन बनाया था उसने भी उसका दायरा कम कर लिया है। तांगसन भी मिस्टीरियस हेवन स्किल से उसकी तरफ ब्लू सिल्वर एम्परर को लॉन्च करता है। उसे देखने के बाद वह टाइगर चला गया। तभी तांगसन को महसूस हुआ उस पर कोई अटैक हुआ है। आसपास की एनर्जी में काफ़ी फ्लैक्चुएशन होता है। यह टाइगर की विंड एबिलिटी है। तांगसन चौंक जाता है। साथ में तांगसन कुछ राइट साइड में चला जाता है। साथ ही ट्राइडेंट को गोल्डन रे में बदलते हुए अटैक करता है, लेकिन यह अटैक चूक जाता है। डार्क डेविल टाइगर जो अचानक तांगसन के पीछे आ गया था वह बीच हवा में रुक जाता है। जैसे ही ट्राइडेंट फ्लैश हुआ वह स्पीड से तांगसन की बैक की ओर बढ़ा और दाइमोवाई की पंजों की तरह अटैक करता है। एक पंजा तांगसन के सीधे सिर में पीछे की ओर और दूसरा तांगसन की कलाई पर लगता है।